एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गई मैं फिर से एक धमाकेदार अपडेट के साथ। तो गाइस, आपको बता दूं कि आपने नोटिस किया कल रात में सुमित महल का ब्लॉग आया, जगत दीदी का ब्लॉग आया, लेकिन सचिन मनीषा का ब्लॉग नहीं आया। ना ही सचिन लाइव आया, ना ही मनीषा लाइव आई, और ना ही उनकी फैमिली मेम्बर से कोई लाइव आया। दिन में तो ब्लॉग आए थे, मनीषा के ब्लॉग आए थे, मैंने देखा था, खुद देखा था, लेकिन सचिन का कोई ब्लॉग कल नहीं आया था। और रात में वो लोग लाइव आते ही आते हैं 9-10 के करीब। बहुत सारे लोग लाइव आते हैं, जैसे कि मनीषा हो गए, या फिर सचिन हो गए, या फिर ये एक है रिएक्शन चैनल वाली, उन्होंने कहा है मेरा नाम नहीं लेना है, तो हम नाम नहीं लेंगे। उनको लोग अलग अलग नाम से बुला रहे हैं, पर मैं कुछ नहीं कहूँगी। वो भी लाइव नहीं दिखी मुझे, रात में मुझे कोई लाइव नहीं दिखा। और ब्लॉग देखा मैंने, हाँ ब्लॉग देखा मैंने, 10 बजे के करीब आया था सुमित महल का ब्लॉग। वो लाइव नहीं थे, उन्होंने ब्लॉगिंग मतलब ब्लॉग डाला था, एक फ्रेंड्स के साथ अपनी बातें रखी थी। और उसके 2-4 मिनट पहले या 10 मिनट पहले बोल लीजिए, इनका जगत दीदी का ब्लॉग आया था। ब्लॉग में तो वो लिखती हैं टाइटल कि जो भी है मैं अपना पक्ष रखूँगी, टाइटल ऐसा था, लेकिन उन्होंने कोई भी अपना पक्ष नहीं रखा। वो सिर्फ वही सड़ा घसा पिटा ब्लॉग डाल दिया था उन्होंने। वो ब्लॉग था तैयारी हो रही है, बेटी आ रही है, मतलब उनकी भैया भाभी की जो लड़की हुई है वो भी आई नहीं है, सिर्फ वो तैयारियां चल रही हैं, वही डाला था उन्होंने। लास्ट में सिर्फ उन्होंने कह दिया कि हाँ मैं अपना पक्ष रखूँगी। देखते हैं कब उनका पक्ष आता है। कह रहे हैं कानूनी ऑफलाइन कार्रवाई चल रही है, तो कानूनी ऑफलाइन कार्रवाई चल रही है ये तो पहले भी पता था। और लेकिन कयास लगा जा रहे हैं कि ऑफलाइन जो उनकी कानूनी कार्रवाई चल रही थी। आपको बता दूं कि पहले भी जब वो अपना सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, उसके 2 दिन बाद ही सचिन बता रहे थे कि उनके ऊपर एफआईआर हुआ है, पुलिस ने फ़ोन किया है, तो उनको घमंड है। एक रिकॉर्डिंग में भी उन्होंने कहा था कि इनको घमंड है, इनके घर 2-2 वकील हैं, ये है वो है, ये सारी बातें। तो वो कह रही हैं, मतलब बातें ये लगाई जा रही है कि सचिन मनीषा जेल जा चुके हैं, वो लोग जेल चले गए। तो गाइस, कयास लगा जा रहा है, पता नहीं क्या सही क्या गलत। जो अप्सरा मॉम है, उनकी मॉम का ब्लॉग आया था रात में, और वो कह रही थी कि अचानक से सब घर छोड़कर चले गए, मतलब सचिन के पापा, सचिन, मनीषा, हर कोई चला गया घर छोड़ के, वो अकेली घर में रह गई हैं। तो ये चल रहा है कि पुलिस आई थी इनके घर, और या तो ये लोग भागे हैं, छुप गए हैं, या फिर पुलिस लेके गई है जेल में इनको। और अगर ये बात सही है तो बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्सी फैलने वाली है। आप लोग तैयार हो जाइए। अगर ये बात सही है कि सचिन मनीषा जेल गए हैं, तो आपको पता है सचिन की फ़ैन फॉलोअर और सचिन है जो उनकी सपोर्टर बहुत सारे लोग हैं। हाँ, उन्होंने गलती की है, लेकिन गलती के साथ उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। तो अगर गलती दोनों साइड से हुई है, एक साइड से नहीं हुई है, तो अगर जेल जाता है सचिन, तो अगर उसके बाद जेल से आने के बाद तो क्या ही होने वाला है आप लोग जान सकते हैं। क्योंकि उन्होंने खुद ही बोला था कि 5% सिर्फ चीज़ें बाहर आई हैं, अभी उनको बहुत सारे 95% चीज़ें बाहर लानी हैं। तो आप समझ जाइए कि क्या होने वाला है, फिर कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी फैलने वाली है। अगर उनको जेल होता है तो जगत दीदी की तो फिर वो पूरी बैंड ही बजाने वाले हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि आपने जो देखा उतने दिन में ही उन्होंने क्या किया, तो बहुत साइको इंसान है। उनको अगर लगता है अगर जेल होल हुआ, अगर ऐसा कुछ भी हुआ, तो फिर वो बहुत हंगामा होने वाला है यूट्यूब पे। आप लोग, और फॉलोअर उनके इतने हैं, इतने फैंस फॉलोइंग उन्होंने बनाई है अच्छी खासी, कि उनके सपोर्टर बहुत सारे लोग हैं। तो अभी ये कयास लगाया जा रहा है, कोई कदम गलत या सही उठाएगा तो सोच समझ के उठाएगा, अपना अच्छा भला आगे पीछे सब सोच के उठाएगा। अगर जगत दीदी ने ही कोई ऐसा चीज़ उठाया होगा कदम, तो वो सोच समझ के उठाई होंगी। और सचिन मनीषा ने भी उठाया है तो सोच समझ के ही उठाया है। और मतलब थोड़ी बातें उन्होंने कही, उसके बाद उनकी बातों पे रोक लगा दी गई थी, और आधी बातें वो नहीं कही हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने नहीं बाहर लाई है जो उन्हें लानी थी। वो हर ब्लॉग में, इसके बाद जब से वो मतलब ये खुलासे करना बंद किए थे, मतलब उनके ऊपर रोक लगाई गई थी, तब से वो यही बात कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारी बातें कहने के लिए, पर मैं मजबूर हूँ, मैं कह नहीं पा सकता, मुझे रोक लगाया गया है। ये सारी बातें वो खुद कह रहे हैं। कह रहे थे कि पुलिस कानूनी व्यवस्था जो है उसका सम्मान करना चाहिए,
इसीलिए मैं आज मुँह बंद है, इसीलिए मैं आज कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये सारी बातें वो कह रहे थे। अप्सरा मॉम है, लोग कह रहे वो गलत अपने बेटे का सब सच जानती थी, उन्होंने सच छुपाया। वो जानती थी कि क्या है इनका, ऐसा वैसा है, फिर भी वो जानबूझकर अपना सच, उनका सच सारा छुपा रही थी। और अब सब बाहर आया है तो कह रही हैं मुझे भी नहीं पता था, मैं गलत का साथ नहीं देती, मैं गलत का साथ नहीं देती। आपने देखा जैसे सरिता जेठू को वो कह रही थी कि अगर आप बड़ी थी, आपके सामने ये सारी चीज़ें आई तो आपको एक थप्पड़ लगा देना चाहिए था, आपको नहीं सोचना चाहिए था। अरे ऐसे कैसे कोई किसी को थप्पड़ लगा दे। फिर वो ये भी कहती हैं कि आप मेरी तरह स्ट्रिक्ट हैं, मुझे अच्छा लगा, आप गलत का साथ नहीं देती हैं। फिर वो ये भी कहती हैं, अप्सरा मॉम कहती हैं कि मेरा बेटा, मेरा बहू कहीं जाते हैं, कहीं आते हैं, क्या करते हैं, मुझे कुछ पता नहीं रहता। मैं सिर्फ ब्लॉग देखती हूँ उनका, और ब्लॉग से मुझे पता चलता है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये कहती है, और जब से उन्हें पता चला था तब से वो मनीषा का साथ दे रही थी। उन्हें मतलब बताने के हिसाब से 1-2 महीने पहले ही पता चला था। लेकिन सरिता जेठू जो कह रही थी वो भी झूठ नहीं बोलती, वो सही में झूठ नहीं बोलती, उन्होंने खुद कहा है। और उनका ब्लॉग देखेंगे तो आपको पता है वो झूठ तो नहीं बोल सकती। अब या तो अप्सरा मॉम झूठ बोल रही है या तो सरिता जेठू झूठ बोल रही हैं, लेकिन झूठ तो दोनों बोल रहे हैं, मैं नहीं बोलती। और यही है कि वो कह रही हैं कि इनको पहले से पता था, इन्होंने ब्लॉग डिलीट करवाया था। और ये कह रही हैं कि मुझे पता ही नहीं था, मुझे क्यों गलत लगाया जा रहा है। अब क्या सही क्या गलत वो दोनों ही जानेंगी। बात तो यही आ रही है कि सचिन मनीषा जेल गए हैं, और जेल गए हैं मतलब इन्होंने जेल की चक्की पिसवाई है उनको, गलत गलत फ्लेम वगैरह जो भी है उनको लगा के। अगर वो जेल गए हैं, और जेल जाने के इन लोग जैसे गायब हुए हैं, वैसे ही सुमित का ब्लॉग आ गया है और नेहा दीदी का ब्लॉग आया है। ये दोनों आ गए हैं यूट्यूब पे अपने अपने ब्लॉगिंग लेके, और हो सकता है इनको पहले अंदर करने के बाद अपना पक्ष रखा जाए, ताकि नहीं तो ये बोलने ही नहीं देंगे उनको। वो जो भी रखेंगी उसके बाद वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो, वीडियो। और वैसा जगत दीदी ने कहा है मुझे वीडियो वीडियो खेलना नहीं है, मुझे वीडियो वीडियो खेल के लोगों को कुछ साबित नहीं करना है, मुझे ऑफलाइन कार्रवाई करनी है। मतलब उन्हें पुलिस कार्रवाई करनी है, कानूनी कार्रवाई से जाना है, जो भी करना है उन्हें ऑफलाइन करना है। पर लेकिन कल के ब्लॉग में जो उन्होंने रखा, बहुत सारे ऑडियंस, बहुत सारे लोगों ने मांगा है कि दीदी आप अपना पक्ष रखिए, अपना पक्ष रखिए। तो इसलिए वो रेडी हुई हैं अपना पक्ष रखने के लिए, वो ऑडियंस के सामने अपना पक्ष रखेंगी। अब कब रखेंगी वो नहीं पता, लेकिन वो कहीं बहुत जल्द ही मेरा पक्ष आएगा। और कह रही थी कि अभी वो थोड़ा बिजी हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके वजह से उनकी भैया भाभी की जो खुशी आई है, उनको लड़की हुई है, और उस खुशी में कोई भी दिक्कत आए उनको मतलब ये पल है, खुशी का पल है, तो ये पल में कोई भी मतलब गलत चीज़ हो जाए, ताकि उनके खुशी में कोई तकलीफ़ हो उनकी भैया भाभी में। भाभी जो खुशियाँ हैं, जो जीना चाहती हैं, इस पल को हर कोई जीना चाहता है, तो वो सब पे वो ग्रहण मतलब वो सब पे वो गलत ना ही इफ़ेक्ट आए, इसीलिए वो अभी चुप हैं। और वैसे तो घर वाले बोल रहे हैं जिस तरह की खुशी होनी चाहिए नहीं हो रही है, लोग दुखी हैं, लोगों के अंदर इतनी मतलब इतनी खुशी नहीं है। कहीं न कहीं पूरा घर इफ़ेक्ट हुआ है, हर लोग इफ़ेक्ट हुए हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन वो कह रही हैं जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा, और वो अभी ये सारी बातें सोशल मीडिया पे कह के और दुःख नहीं फैलाना चाहती हैं, क्योंकि पता है एक ब्लॉग उनका आएगा, एक बार वो कहेंगी 4 बार सामने वाला भी कहेगा। इसीलिए वो अभी नहीं कह रही हैं, ये सारी चीज़ें निपट जाएँ उनकी। वो शायद से नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा देंगी कि सुबह, और अब उनके भैया जो हैं उनकी लड़की आ गई है घर में, तैयारी-वैयारी हुई थी तो अभी स्वागत नहीं दिखाया, तो हो सकता है अगले ब्लॉग में स्वागत का दिखाएँगे लड़की का। तो वो हो जाए उसके बाद वो ये सारी चीज़ें निपट जाए, उसके बाद वो अपना पक्ष रखेंगी। उन्होंने कहा सिर्फ थोड़ा-सा टाइम दीजिए, मैं अपना पक्ष रखूँगी। तो बस अब देखते हैं उनका पक्ष क्या आने वाला है, वो क्या रखने वाली हैं, और यहाँ क्या सही है, क्या गलत, सचिन मनीषा जेल गए हैं या नहीं गए हैं। बातें तो आ रही हैं कि घर से गायब हैं, सबके सब गायब हो गए हैं घर से, और गायब हुए हैं तो पुलिस लेके गई है, जेल हुआ है, ये सारी बातें सामने आ रही हैं। अब देखते हैं क्या सही है, क्या गलत, जो भी है फिर मैं आऊँगी नए अपडेट के साथ। तब तक चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले। मैं आती हूँ फिर नए वीडियो के साथ, नई चीज़ों के साथ। क्या हुआ है, क्या वो जेल सही में गए हैं या नहीं गए हैं,
तो कहाँ गए हैं, क्यों घर खाली है, ऐसा क्यों कहा अप्सरा मॉम ने। तो मैं सारी चीज़ें लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।